हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोविड महामारी के कारण आपकी पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए विभाग द्वारा एक उड़ान प्रोजेक्ट निर्माण किया गया है और उसकी उड़ान की कार्य पुस्तिका जारी की गई है। उस पुस्तिका में बहुत सारी वर्कशीट दे रखी है। हम एक एक वर्कशीट जो है वो सोल्व करना सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय गणित का चैप्टर 1 डिज़ाइन ही डिज़ाइन में आने वाले कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। तो अब देखिए, यहाँ हम शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 को ध्यान से देखो। यहाँ दे रखा है दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पैटर्न दे रखा है 2, उसके बाद आगे संख्या दे रखी है 4, फिर उसके आगे दे रखा है 6। इसने पूछा है कि आगे क्या पैटर्न आएगा, ये संख्या आगे कैसे बढ़ेगी। यहाँ पर बढ़ाकर लिखनी है हमें, ठीक है। तो बताओ क्या पैटर्न है ये 2 का पहाड़ा है बच्चों। 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उसके बाद क्या आएगा बताओ। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छीक 12। तो आगे आएगा इसके 8, 10 और 12, ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड देखिए एक बार, सवाल क्या दे रखा है। संख्या दे रखी है 5, उसके आगे संख्या बताओ क्या है 10, उससे आगे है 15। अब हमें यहाँ आगे इन संख्याओं को और भी आगे बढ़ाना है, तो क्या आएगा बताओ। ये 5 का पहाड़ा है बच्चों, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 5 संख्याएं जोड़ते चले जाना है और ये पैटर्न बन जाएगा। 5, 10, 15, उसके बाद क्या आएगा 20, 25, 30। इस तरह से ये संख्याएं लिखनी है। अब आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। क्या संख्या है बताओ 10, 20, 30। ये 10 10 जो है वो जोड़ते जाना है, या फिर 10 का पहाड़ा भी कह सकते हैं हम इसको। आगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको आगे लिखना है। बताओ क्या आएगा। हाँ, 40, 50, 60। वेरी गुड, ये संख्याएं यहाँ पर आ जाएंगी और आपको ये खुद यहाँ पर लिखनी है। आगे यहाँ पर दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन। देखो एक बार, कितनी संख्या दे रखी है पढ़कर बताओ मुझे। 80, 70, उसके बाद 60। यानी ये संख्याएं 10 10 संख्या घट रही है ना। 80 में से 10 गए 70, 70 में से 10 60, 60 में से 10 चले जाएंगे, क्या आना चाहिए यहाँ पर 50। और 50 से आगे वाला पैटर्न बताओ क्या आएगा 40, 40 से आगे बताओ क्या संख्या आएगी 30। तो इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। अब इसी तरह से 5वां क्वेश्चन देखिए। संख्या पढ़ के बताओ पहले मुझे क्या लिख रखा है। हाँ, संख्या लिख रखी है 72, 64, 56। वेरी गुड। अब बताओ इसमें क्या पैटर्न है। इनका गैप देख सकते हो बच्चों आप। जैसे 72 और उसके बाद है 64, तो इन दोनों में कितना गैप है बताओ शाबाश। 8 का गैप है। हाँ, यानी 72 में से 8 घटा रखे हैं, 64 आ गया। 64 में से 8 घटा दिए तो 56 आ गया। अब इसी तरह से 56 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा बताओ। हाँ शाबाश, बोलो 48। वेरी गुड। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। 48 में से फिर 8 घटा देंगे, 40 आ जाएगा। फिर 40 में से 8 फिर घटाएंगे, कितना आएगा बताओ 32। तो इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये नेक्स्ट सवाल दे रखा है 100, 200, 300। ये पैटर्न बच्चों आपको खुद आगे बढ़ाना है। इसी तरह से ये 7वां क्वेश्चन देखिए, 700, 600, 500। यहाँ पर जो है पैटर्न आपको खुद आगे बढ़ाना है, अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। 8वां सवाल है, देखिए 9, उसके बाद 18, फिर है 27। ये बताइए इसमें क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न नज़र आ रहा है आपको कोई। हाँ, ये 9 का पहाड़ा है। 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27,
9 चौक 36। इस तरह से ये पैटर्न आपको खुद कंप्लीट करना है। 9 का पहाड़ा भी कह सकते हैं, या फिर हम 9 संख्याएं इनमें जोड़ रखी है ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आ गया कार्यपत्रक 2। अब कार्यपत्रक 2 में जो है हम छोटी और बड़ी संख्याओं को लिखना सीखेंगे, और इनका यहाँ पर एक चिन्ह भी दे रखा है बच्चों। यहाँ पर देखिए, एक बार ये देखिए, ये चिन्ह दे रखा है ना, यहाँ देखो ये चिन्ह दे रखे हैं, इसके बीच में देखो ये चिन्ह दे रखे। ये क्या चिन्ह है पता है आपको? देखो मैं बताती हूँ आपको। ये इस तरह का एक चिन्ह है, ठीक है। इसको हम मानेंगे ये एक चिड़िया की चोंच है ना, चिड़िया के चोंच के जैसी। जिस भी साइड दाने ज़्यादा होते हैं, चिड़िया अपनी चोंच उसी साइड खोलेगी। आप ऐसे ध्यान देना, ये ध्यान जरूर रखना। जिस भी साइड, मान लो इस साइड दाने हैं 9 और यहाँ पर दाने हैं 4, तो चिड़िया अपनी चोंच किस साइड खोलेगी? 9 की साइड। देखो चोंच खोल रखी है ना इसने, और अपनी चोंच बंद किस साइड करेगी? छोटे नंबर की साइड, यानी कि 4 की साइड। ओके, आ गया समझ में? एक बार दोबारा से देखिए। एक चिड़िया की चोंच के ऊपर, ये मैं समझा रही हूँ आपको, जैसे यहाँ पर दे रखा है 11 और एक तरफ दे रखा है 5। अब देखो, एक साइड तो 11 दाने हैं और एक साइड है 5 दाने। अब चिड़िया अपनी चोंच किस साइड खोलेगी बताओ मुझे? जिस भी साइड ज़्यादा दाने होंगे, चिड़िया अपनी चोंच उसी साइड खोलेगी। ठीक है, अब ऐसे तो 11 बड़ा है 5 से, ये ऐसे होगा। आ गया ना समझ में ये निशान तो बच्चों आपको? अब देखिए एक बार, इसमें यहाँ पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला। यहाँ देखो, ये इसमें संख्या देखो 35 छोटा है 37 से, छोटा है का साइन है ये। ठीक है, अब इसी तरह से ये नंबर देखेंगे, इसमें क्या लिख रखा है बताओ? 99 बड़ा है 95 से, यानी बड़े का साइन 99 की साइड चिड़िया की चोंच खुली है। ठीक है, यानी 99 बड़ा है। अब इसी तरह से ये वाला है बच्चों थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सवाल जो है, इसमें ये बताइए एक बार, कितना है? 78 है और 23 है। इनमें से बड़ा कौन सा है बताओ? हाँ, इसमें 78 बड़ा है, तो यहाँ पर ये चोंच जो है 78 की साइड खुलेगी, चिड़िया की चोंच। इसी तरह से अब यहाँ पर ये नंबर देखिए, ये है 15 और 27। इनमें से बताओ बड़ा कौन सा है? 27, तो चिड़िया की चोंच जो है वो 27 की तरफ खुलेगी और 15 की तरफ बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 15 छोटा है 27 से। ओके, अब आगे ये वाले जो हैं, ये वाला आगे वाला सवाल, ये मुझे खुद करके आप दिखाएंगे, आपको खुद करना है। आगे है, ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 3 बड़ा है 5, 3 छोटा है, सॉरी 3 छोटा है 5 से, यही है जो 5 बड़ा है 3 से। तो ये कहने का मतलब ये है बच्चों, हम कोई भी संख्या जैसे 3 छोटा है 5 से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 बड़ा है 3 से, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रखा है कि हम ये कैसे, इस तरह से, दोनों तरह से ही लिख सकते हैं। वैसे ही 23 बड़ा है 12, वही है जो 12 छोटा है 23 से। आगे इसने दे रखा है, यदि एक संख्या के अंकों की संख्या दूसरी के अंकों की संख्या से अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है। अब एक बार इसको ध्यान से समझिए, इसने क्या कहा है? इसके कहने का मतलब यहाँ पर है
कि यदि एक संख्या के अंकों की संख्या दूसरे के अंकों की संख्या से अधिक है, यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर, जैसे एक यहाँ 213 दे रखा है, इसमें 3 अंक की संख्या है ये, और एक दे रखा है 87, दिख रहा है ना। एक तो 3 अंकों की संख्या हो गई, एक 2 अंकों की संख्या हो गई। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर एक संख्या के अंकों की संख्या दूसरी वाली से ज़्यादा है तो जो वो पहली वाली संख्या है ना, दूसरी वाली से बड़ी होगी। यानी जो 213 दे रखे हैं इसने, एक तो 213 दे रखा है और एक दे रखा है 87। 213 में 3 अंक हो गए, 87 में 2 अंक हो गए, तो ऑटोमेटिकली बड़ी संख्या वही होगी जिसके अंकों का अंक जो है वो ज़्यादा होंगे। 3 अंकों की संख्या है ये, तो 3 अंकों की संख्या ये बड़ी होगी, इसलिए ये निशान ऐसे लगेगा। 213 बड़ा है 87 से। अब इसी तरह से यहाँ पर एक और भी संख्या दे रखी है, यहाँ देखिए 37 बड़ा है 9। अब ये दोनों संख्याओं में एक तो है 37, 37 2 अंकों की संख्या हो गई, एक है 9, ये 1 अंक की संख्या है। तो जो 2 अंकों की संख्या है वो 1 अंकों वाली संख्या से बड़ी है ना, इसलिए ये 37 जो है वो बड़ा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 37 बड़ा है 9 से। अब आगे एक बार यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, वो एक नियम पढ़ा था हमने, अब यहाँ पर दूसरा नियम दे रखा है कि यदि 2 संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर है, तो अगर 2 संख्याएं हैं और दोनों में ही अंक बराबर है, यानी 2-2 अंक है या 3-3 अंक हैं, तो क्या होगा। तो देखो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसके लिए क्या है, यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़िए एक बार ध्यान से। इसने कहा है कि सबसे बाईं ओर के, जो सबसे बाईं ओर के अंकों की तुलना करो, जिस संख्या का अंक बड़ा है वही बड़ी है। अब देखो यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, ये तो मैं दे देती हूँ। यहाँ पर एक संख्या है जैसे कि 660, ठीक है, एक सेकंड, ये दे दी एक संख्या 660, और एक संख्या यहाँ पर दे देते हैं 111 है, ठीक है। अब है तो ये दोनों ही संख्या 3-3 अंकों की है, लेकिन इसने कहा है कि अगर 3-3 अंकों की दोनों संख्याएं हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम सबसे बाईं ओर का मतलब आप अपना हाथ देखो, बायां हाथ कौन सा है, उसकी साइड जो संख्या दे रखी, यानी कि 6 और इसमें देखेंगे 1, तो इन दोनों की बाई देखेंगे, जो बड़ी होगी वो बड़ी संख्या होगी। तो 6 बड़ा है ना, ये 1 छोटा है ना, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, इसलिए हम लिखेंगे 660 बड़ा है 111 से। आ गया समझ में। 3 अंकों की अगर संख्या है तो उसमें पहचान करने का यही तरीका है कि एक संख्या हम बाईं ओर की संख्या देखेंगे, सबसे पहले जो भी बड़ी होगी ना दोनों में से, वही संख्या बड़ी होगी। अब आगे इसने ख में कहा है, देखो ये भी ध्यान दो एक बार, कि यदि सबसे बाईं ओर के अंक बराबर हों तो उसके दाईं ओर के अंकों की तुलना करो। यदि सबसे बाईं ओर के अंक, यानी मान लो अब इन संख्याओं में ये 660 और 111 था, लेकिन मान लो बाईं ओर का ये 111 की जगह ये 611 होता, दोनों इक्वल होते ये नंबर, बाईं ओर के ये भी इक्वल ये भी, तो हम क्या देखते, इसने क्या कहा है, अगले दाईं ओर के अंक को देखो, तो हम इसका ये जो दूसरे वाला अंक है ये देखेंगे बच्चों, ये 6 है और इसमें 1 है ना, तो बड़ा कौन सा है, 6 ये वाला, तो ये वाली संख्या ही बड़ी है। आ गया समझ में। अब आगे इसने क्या कहा है, आगे कहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इनमें बताना है। कौन सी संख्या है ये, 67, 8वां, 102, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यहाँ पर तो 2 अंक है, ये 3, ऑटोमेटिकली देखो बच्चों एक बार, 67 में 2 अंक हैं, 101 में 3 अंक है, तो जो भी
जिस भी संख्या में अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वो बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 67 जो है वो छोटा है। ठीक है, किससे? 102 से। 102 जो है वो बड़ा है, ऐसे आएगा। यहाँ यही बात इसने समझा भी रखी है। ये देखिए, यहाँ 67 2 अंकों से बनी है, 102 3 अंकों से बनी है, अतः 102 बड़ा है 67 से। और इसको हम इस तरह से, दोनों तरह से कैसे भी लिख सकते हैं। 102 बड़ा है 67 से, या 67 छोटा है 102 से, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक और संख्या दे रखी है 947 अथवा 698। यहाँ दोनों में ही 3-3 अंक हैं, 3-3 अंक नज़र आ रहे हैं ना हमें। तो इसने क्या कहा था, अगर 3-3 अंक हैं तो हमें सबसे बाएं अंक को देखना है। सबसे बायां अंक यहाँ कौन सा है? 9 है, और इस संख्या में 6 है। जो बड़ा होगा वही बड़ी होगी। तो 9 बड़ा है तो 947 बड़ा हुआ, तो इसको हम लिखेंगे 947 बड़ा है 698 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 698 छोटा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 698 छोटा है 947 से। अब आगे इसने कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान आता है बच्चों आपको निकालना? बताओ। स्थानीय मान का मतलब है जिस भी स्थान पर वो अंक किस स्थान पर है वही उसका स्थानीय मान होगा। जिस भी स्थान पर है वो संख्या। अगर आपको स्थानीय मान नहीं निकालना आता है तो बच्चों आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब पर जाकर स्थानीय मान की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से स्थानीय मान सिखाया है। आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब की प्लेलिस्ट में जाकर, और बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो और स्थानीय मान निकालना सीख सकते हैं। अब यहाँ दे रखा है 2 का स्थानीय मान होगा। इस 42 जो ये संख्या दे रखी है, इसमें जो स्थानीय मान निकालना है, 2 का निकालना है 42 वाली संख्या में, तो इसका स्थानीय मान 2 होगा, क्योंकि 42 जो है 42 ये लिख रखा है, इसमें इसका जो पहले अंक का, जो शुरुआत के अंक का स्थानीय मान होता है वो सेम होता है। इकाई के अंक का जो स्थानीय मान 2 है तो 2 ही होगा। ठीक है। अब आगे इसने ये अलग से संख्या दे रखी है 235। इसमें कहा है कि इसका स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या है इस संख्या में। तो 2 का स्थानीय मान देखो कैसे निकालते हैं। 235 में देखो 5 का स्थानीय मान तो 5 ही होगा, 3 का स्थानीय मान कितना होगा बताओ? 30 होगा, और 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 200 होगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे, इस संख्या में 2 का स्थानीय मान होगा 200। इसी तरह से यहाँ 420 दे रखा है और इसमें 2 का स्थानीय मान पूछा है। बताओ अब कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 20। वेरी गुड, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो बच्चों आगे ऐसे दे रखा है कि ऐसे ही कार्यपत्रक अध्यापक अध्यापिका स्वयं निर्माण करके दे सकते हैं। तो जब आप क्लास में आओगे, कक्षा में आओगे, तो आपको अच्छी तरह से और भी स्थानीय मान के ऊपर सवाल आपको दिए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यपत्रक 3 को सॉल्व करना सीखेंगे।